Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Hub. So today I am going to continue with the ring substitution in aromatic ethers की जो हमने मीन्स कि अगर आपके से aromatic ethers उसके ऊपर अगर हमने रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवानी तो किस तरह से करवाएंगे और कौन कौन सी पोजीशंस हैं जहाँ पे रिंग सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो उसको समझने पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एरोमेटिक ईथर्स क्या होता है। एरोमेटिक ईथर में जैसे जनरल फॉर्मूला आपको ईथर्स का पहले आप कर चुके हो। ईथर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ROR। इसमें हमारे पास दो R ग्रुप होते हैं। एरोमेटिक ईथर का मीनिंग है कि इसमें दोनों में से कोई एक एटलीस्ट एक R ग्रुप क्या होगा आपका, वो एरोमेटिक इन नेचर होगा। दोनों भी हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप देखो इसमें हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, वी आर हैविंग वन बेंजीन रिंग। एक इसमें हमारे पास एक बेंजीन की रिंग होगी जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यू आर हैविंग दिस मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी मीन्स कि उसके ऊपर एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर क्या होते हैं, दो दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच्ड है और बेंजीन रिंग में क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं वो sp2 हिब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। sp2 हिब्रिडाइज होने से क्या होगा, इसमें दे आर हैविंग द मीन्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड, देयर इज ए डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो भी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, दे जस्ट एक्टिवेट दिस रिंग। वो रिंग को मीन्स की प्लस R इफेक्ट देते हैं। प्लस R इफेक्ट मीन्स की जब आप इसकी रेजोनेंस करवाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करके देखो तो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन है, दे जस्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग में वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, दे जस्ट गिव द प्लस R इफेक्ट। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस रिंग की तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। तो अलग अलग पोजीशंस पे आके वो स्टे करते हैं जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। क्योंकि इस रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, जो OR मिथॉक्सी ग्रुप है या फिर एल्कोक्सी ग्रुप जो भी, जो इसको प्लस R इफेक्ट दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, उससे जो रिंग है दैट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगी। इट मीन्स कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फिर इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी जिनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसलिए जो ये एरोमेटिक ईथर्स में दे शो द मीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली आपने ये देखना है कि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है, दैट एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो इस बेंजीन की रिंग को एक्टिवेट करता है, उसको इलेक्ट्रॉन भेजता है, देता है, ताकि वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। अब आपने रेजोनेंस देखनी कौन कौन सी पोजीशन पे कैसे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। अब आपको पता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, इट विल जस्ट मूव टुवर्ड द रिंग। ये रिंग में जब डीलोकलाइजेशन के लिए जाएंगे, डीलोकलाइज होंगे, तो ये पहले यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, देन ये जो डबल बॉन्ड होगी आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, आपने पहले भी काफ़ी बार ये रिंग्स ड्रॉ की हुई है, रेजोनेंस का किया हुआ है। आपको होता है मेनली तीन पोजीशंस पे आता है, फर्स्ट ऑर्थो पे, देन पैरा पे, देन ऑर्थो पे। दो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी और एक पैरा पे। तो फर्स्ट जो आपने इसमें स्ट्रक्चर बनाना है उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने क्या करी, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और इसके साथ ये जो मिथाइल ग्रुप तो लगा ही हुआ है, और जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है उन दो पोजीशन को छोड़ के अपने नेक्स्ट टू पे डबल बॉन्ड लगानी है। अगेन जब ये फर्दर डीलोकलाइज होगी, अगेन ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, ठीक है। सो अगेन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे फिर आगे शिफ्ट हो जाएगी। इसमें फिर आप एक और रेजोनेंस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी पैरा पोजिशन पे आ गई है। इन दो पोजिशन को छोड़ के बाकी दो पे यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऊपर तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही। ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ मिथाइल के आप R भी शो कर सकते हो। इन द सेम वे नेक्स्ट फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज ना, ये पूरी रिंग में घूम रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पहले ऑर्थो पे, देन पैरा पे, अगेन दे विल कम टू द नेक्स्ट ऑर्थो पोजिशन। इसमें आप देखोगे यहाँ पे दूसरी ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएंगे। इन दोनों पोजिशन को छोड़ के नेक्स्ट टू पे अपना बना देना है, और जो ऑक्सीजन ये तो ऐसे ही रहना है। एक लोन पेयर इसके पास अपना पहले का ही पढ़ूंगी। ऑक्सीजन के पास आपको पता दो लोन पेयर है ना, दो लोन पेयर में से एक जो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर तो ऐसे ही रहेगा, बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन रह गए दूसरे लोन पेयर के, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इसी वजह से
फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे जाएगी, अगेन इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके लोन पे फिर दोबारा से हो जाएंगे। ओके, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि इसमें अगर आप देखो तो इसमें सेकंड में और ये थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है इनमें से आपको नजर आ रहा हो कि दे आर हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। इट मीन्स कि ऑर्थो पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है। इट मीन्स कि जब भी इसमें आप एरोमेटिक ईथर के केस में इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, मीन कि अपने हाइड्रोजन को हटा के कोई इलेक्ट्रोफाइल लगवाना होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो लगवाना होगा तो कौन सी पोजिशन पे लगेगा? नो डाउट फिर वो ऑर्थो भी लगेगा, कि जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई स्पीसीज आ रही है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नजर आएगी वो वहीं पे जाके अटैक करेगा ना। तो जब भी आपने इसको लगाना है तो आपको पता है कि ये जो मीन्स की OR ग्रुप है, ये जो इसमें आप बोल सकते हो, यू कैन नोट दिस पॉइंट कि एल्कोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, ये जो मीन्स की बेंजीन में एल्कोक्सी ग्रुप लगा होता है, एल्कोक्सी ग्रुप ऑफ ईथर्स, एरोमेटिक ईथर्स, ठीक है। ये कौन से एरोमेटिक ईथर्स हैं? एरोमेटिक ethers is ortho and para directing in nature, ortho and para directing, ये ortho and para directing है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी? देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन takes place at ortho and para positions, ortho and para positions पे ही होगी। ओके, एंड इट विल गिव द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, ऑर्थो एंड पैरा के प्रोडक्ट ये देंगे। सो आई होप ये आपको इतना तो पता लग गया होगा कि इसमें जितने भी एरोमेटिक ईथर्स होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। कई बार आपको रीजन असर्शन में स्टेटमेंट आ जाती है और दिस एरोमेटिक ईथर्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, नीचे रीजन कुछ भी दे सकते हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा, तो दिस इज राइट। तो आपको राइट रीजन पता होना चाहिए, बाकी रॉन्ग स्टेटमेंट होगी वो तो फिर आप फाइंड आउट कर ही लोगे। तो दिस इज अबाउट द मीन्स की बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस की एरोमेटिक ईथर्स में कौन सी पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन, कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगी इलेक्ट्रोफिलिक। अब हमने करने कुछ एग्जांपल्स इसके देखेंगे, जैसे हैलोजिनेशन करवा के देखेंगे, देन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन, देन नाइट्रेशन। तो कुछ एग्जांपल है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो हमने डिस्कस करें, तो 1 बाय 1 हम ये रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड यू कैन टेक द स्क्रीन। इसमें हैलोजिनेशन डिस्कस करनी है। हैलोजिनेशन में क्या है कि जब भी आप कोई एरोमेटिक ईथर लोगे, सपोज आपने इसमें एनिसोल लिया, दिस इज द एनिसोल। एनिसोल मीन्स की जिसको आप मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या है? एनिसोल। दिस इज द एनिसोल। तो इसमें एरोमेटिक ईथर नॉर्मल ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शंस देंगे कि जब भी आपने इसकी हैलोजिनेशन करवानी है ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ रिंग, क्योंकि रिंग के ऊपर ये जो एल्कोक्सी ग्रुप या मिथॉक्सी ग्रुप है, इसको जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, रिंग को इलेक्ट्रॉन सेंड करता है, भेजता है, तो इसमें बड़ी इजीली इसकी ब्रोमिनेशन हो जाती है। ब्रोमिनेशन विदाउट कैटलिस्ट, जैसे अगर आप ना भी इसमें अगर कोई भी इसकी कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड ना भी डालो तो इसमें हम इसमें ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। इसमें ब्रोमीन एंड आपने एसिटिक एसिड इसमें सॉल्वेंट लेना है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम एनिसोल की ये जो एरोमेटिक ईथर, इसका क्या नाम है? मिथाइल फिनाइल ईथर भी बोल सकते हो इसको, मिथाइल फिनाइल ईथर। अगर आप इसकी हैलोजिनेशन करवाते हो, फॉर एग्जांपल इसमें इस बार हम ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट्स देगा ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो डेरिवेटिव्स, कि जब आपने इसमें इस एनिसोल में ब्रोमिनेशन करवाओगे तो एक किसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ऑर्थो। ठीक है, इसका नेम क्या हो गया? इट इज़ अ ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ओके, ये तो एनिसोल ही है ना, जब मिथाइल फिनाइल इसको एनिसोल बोलते हैं। अब ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है तो उसका क्या नेम है? ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, तो अब आप देखो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा? जैसे हमें पता ही है कि ये क्या है, एरोमेटिक ईथर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एक तो ऑर्थो का आइसोमर बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? पैरा का। ठीक है, तो इसमें सेकेंड आइसोमर आपका इसमें क्या बनना है? पैरा ब्रोमो, और ऊपर तो वही लगा रहेगा। ये कौन सा बनेगा? इट इज़ द पैरा ब्रोमो
एनिसोल। इस वजह से इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, बट आपको पता है कि इसमें ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो पैरा ब्रोमो वाला है एंड ड्यू टू द सिमेट्री, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये 10% यील्ड में बनता है, दिस इज़ अ माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट में आएगा। बट जो सेकेंड वाला है ये हमारे पास 90% यील्ड में आता है, दिस इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, इसके 2 रीज़न है, एक तो है कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसमें क्लोज है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा होगी। बट इस केस में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, और आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम है, और सिमेट्री भी बनी रहेगी। इसलिए जो पैरा आइसोमर है दैट इज़ अ मेजर प्रोडक्ट। इन द सेम वे अगर आप इसका फ्रीडल क्राफ्ट की अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, नेक्स्ट हमने करना है फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक ईथर्स हैं एनिसोल लाइक, वो क्या करते हैं कि जब भी आप उसको एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, लुइस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो हम उसकी अल्काइलेशन भी करवा सकते हैं, उसमें अल्काइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, और असाइलेशन भी उसकी करवा सकते हैं, उसमें साइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन भी करवाते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों को देखेंगे। सो पहले हमने जैसे ये अपने ये ले लिया, दिस इज द एनिसोल। एनिसोल मीन्स कि ये हमने लिया है, दिस इज अ मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसको आप एनिसोल भी बोलते हो, दिस इज एनिसोल। अगर आप इसकी अल्काइलेशन करवाते हो, अल्काइलेशन का मीनिंग होता है हमने इसमें अल्काइल ग्रुप क्या करवाना है, सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो होगा क्या कि जब ये जो क्लोरीन है इट विल टेक द हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, ये आपस में हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगी सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपको पता हर एक पोजीशन में एक एक हाइड्रोजन लगा होता है बेंजीनिंग पे। तो जब आपने CH3Cl डाला, इसमें मिथाइल क्लोराइड डाला, तो होता है क्या, इट विल टेक 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस ऑर्थो, या फिर पैरा पोजीशन में से लेके 2 प्रोडक्ट बनाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो एरोमेटिक ईथर होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ये 2 आइसोमर ही बनाते हैं हर बार, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला। तो इसको जब करवाना है हमने कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है, एनहाइड्रस AlCl3 और कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें हम इसमें सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन करवाते हो तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं। वन इज़ द, आप देख सकते हैं एक हमारा ऑर्थो आइसोमर बनेगा, जिसमें हमारा ऑर्थो पे मीन्स सब्स्टिट्यूशन करवाई है आपने, ठीक है। इसको इस तरह से नेम इसका अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। आपको पता है कि ये जो चीज़ है ये हमारी टोल्यूइन में बनती है, तो आप कह सकते हैं ऑर्थो मिथॉक्सी। ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी लगा हुआ है, ऑर्थो मिथॉक्सी टोल्यूइन, ये कॉमन नेम है इनके। इट इज़ द ऑर्थो मिथॉक्सी की, ऑर्थो पे मिथॉक्सी है और क्या है ये, दिस इज ऑर्थो मिथॉक्सी टोल्यूइन। तो दूसरा अगर आप देखो, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा पैरा आइसोमर बनेगा। पैरा में यही जो अल्काइलेशन है वो कहाँ पे हुई है, पैरा पोजीशन पे हुई है, बाकी तो सारा फिर वही रहा है। दिस इज द, यू कैन से, इस मिथाइल के अगर आप रिलेटिव देखो तो ये जो मिथॉक्सी वाला ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पे है, तो आप लिख सकते हो पैरा मिथॉक्सी टोल्यूइन। तो ऑर्थो वाला दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट है। आप इसको ऑर्थो भी लिख सकते हो, और यू कैन मेंशन कि 2 मिथॉक्सी 2 पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 4 भी लिख सकते हो, मैं किसी तरह से भी आप इसका नेम लिख सकते हो, डिपेंड करता है एग्जाम में भी अलग अलग ऑप्शन होती हैं। तो अगर ऑर्थो पैरा नहीं है तो 2 पे भी 2, 4 या 3 का भी लिखा होता है। आपको पता है कि अगर 1, 2 पोजीशन होती है तो वो ऑर्थो है, 1, 4 को हम पैरा लेते हैं, 1, 3 को मेटा लेते हैं। इस तरह से आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मीनिंग क्या होता है कि जब आपने एसाइल ग्रुप अटैच करवाना है, ठीक है, CH3CO, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो इस केस में हमने क्या लेना, अगेन अगर आप एनिसोल ले रहे हो, दिस इज द एनिसोल। इस बार आपने क्या लिया है, CH3COCl, इसका नेम IUPAC नेम क्या है, इथेनोइल क्लोराइड, दिस इज द इथेनोइल क्लोराइड, या इसको आप एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, एसिटाइल क्लोराइड। और जब भी आप इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाओगे तो होगा कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस क्लोरीन ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी, HCl विल बी रिलीज एज साइड प्रोडक्ट। जैसे इसमें भी हमारे पास साइड प्रोडक्ट क्या निकला है, HCl, ठीक है। इस केस में भी क्या होगा, HCl इज अ साइड प्रोडक्ट, और ये जो CH3 एसिटाइल ग्रुप है ये यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये आपके पास फिर आपने एनहाइड्रस AlCl3 की
मीन्स की प्रेजेंस में करवाना है। दिस इज अ लुईस एसिड जिसमें यूज़ करना है, और कार्बन डाइसल्फाइड इसमें सॉल्वेंट यूज़ होगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनना है, ये मिथॉक्सी तो वहीं पर रहेगा, देन COCH3, ठीक है। सो दिस इज अ COCH3, ओ ये मिथॉक्सी, यहाँ पे COCH3 का नेम क्या है, जैसे ये सेकंड पोजीशन पे है तब लिख सकते हो 2-मिथॉक्सी, और देखा जाए तो ये कीटोनिक ग्रुप में भी आ रहा है। ये देखो, आप देखो ऐसे करके देखो तो ये एक हिसाब से कीटोनिक ग्रुप है। तो ये किसी 2 कार्बन है तो एसिटो, तो हम बोल सकते हैं एसिटोफिनोन, क्योंकि एक साइड आपके पास फिनाइल ग्रुप आ रहा है ना, एक साइड एसिटिक वाला ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं इसका नेम की। और सब्स्टिट्यूशन कौन सी है, 1, की मेजर ग्रुप को 1 नंबर देना है, ये 1 है। इसके कंपैरेटिवली ये हो गया 2, तो 2-मिथॉक्सी एसिटो, ये स्मॉल लेटर में लिखोगे एसिटोफिनोन। फिनोन हमने क्यों वो लिखा है, इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सेंटर में जैसे कीटोन्स में ये कीटोनिक ग्रुप होता है, साइडों में जो भी ग्रुप लगा इसमें इस तरह से, इधर CH3 है तो ये एसिटो हो गया, इस साइड C6H5 है, फिनोल हो गया, तो एसिटोफिनोन हम बोल सकते हैं ना कि ये कीटोनिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप का एंडिंग ओन से होती है, इसलिए इसका नेम है 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसी तरह ये आपका ऑर्थो का बना था, सेकंड इस तरह से हमारा पैरा का बनेगा, फिर ऊपर तो यही रहेगा, नीचे COCH3, इसका जो नेम बनेगा 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, और साइड में एक माइनस HCl, मीन्स कि इसमें साइड प्रोडक्ट HCl निकलेगा। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। सिंपल ही है, सिंपल आपने फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन के रिएक्शन भी ऐसे करवा सकते हो। असाइलेशन मीन्स कि एसिटाइल ग्रुप का आपने करवानी सब्स्टिट्यूशन, और एल्काइलेशन में अपने एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, ठीक है। तो ये दोनों आपने देख लेने हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बिल्कुल सिंपल है। अगेन इसमें भी आपका ये जो 2 वाला है ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और ये जो बड़े वाला है ये कौन सा बनेगा, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंडर्स के इसमें ऑपोजिट साइड में और सिमेट्री भी और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्थो वाला जो होता है वो माइनर बनता है, दूसरा मेजर प्रोडक्ट बनता है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करना है एरोमेटिक ईथर, दैट इज अ नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जैसे हमने पहले भी काफी बार किया हुआ, नाइट्रेशन नेम से पता लग रहा है कि हमने नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो नाइट्रेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन लेंगे, ठीक है। तो इसको आपने एरोमेटिक ईथर जो भी आपने लिया है, आपने एरोमेटिक ईथर कौन सा लिया है, वी आर टेकिंग दिस एनिसोल, ओके। एनिसोल लेके इसमें क्या करना है आपने, इसमें क्या डालेंगे, HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सो दैट इसकी आयोनाइजेशन हो जाए। जब आपने इसको इस मिक्सचर में से करना है तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन के आएंगे, वो आपको पता ही, आप कि जो एरोमेटिक ईथर होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, सेम वैसे ही करना है। इसी तरह आपने एनिसोल तो बाकी यूनिट तो वही रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा देना है, तो नेम क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। और एक और प्रोडक्ट बनेगा जिसमें आपने पैरा पोजीशन पे नाइट्रो सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो पैरा पोजीशन पे हमारे पास अगेन पैरा पे NO2 लगेगा, देन OCH3। इस वजह से यू कैन सी कि हमारे पास 2 मेन प्रोडक्ट बन के आने हैं, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है कि जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे इस केस में और एरोमेटिक ईथर्स में, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हमारे पास एक ऑर्थो का प्रोडक्ट बनना है और दूसरा कौन सा बनना है, पैरा का। तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट है ये कौन सा है, पैरा नाइट्रो एनिसोल। अगेन बिकॉज ऑफ द लेस रिपल्सिव फोर्सेस में रिपल्शन कम होगी, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड पे ग्रुप है और ये स्टेरिक हिंड्रेंसेस में कम है, तो ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। और ये जो ऑर्थो वाला है दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, ओके। और स्टार्टिंग में आपने कौन सा रिएक्टेंट लिया था, दैट इज अ एनिसोल, और यू कैन से इट इज अ मिथाइल फिनाइल ईथर, दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर। सो दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो आपने ईथर्स के केस में करनी है। सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर अप टू दिस। इवन देन इफ यू फील लाइक दिस कि कोई इसमें आपको डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो हम उसको शेयर कर सकें।
सो स्टे कनेक्टेड विद दिस एंड मीन्स की सो दैट कि आपको ये बाकी जितने भी कंसेप्ट हमने आगे वाली आनी है वो भी आपको समझ आ सकें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू.